नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। आज आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली देना कैसे भारी पड़ने वाला है और पहली बार इस मुद्दे पर लाइव आकर भावुक पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि बिहार चुनाव में विपक्ष को बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको बताऊंगा कि कब कब पीएम मोदी और उनके परिवार को लेकर विपक्ष के नेताओं ने भद्दी टिप्पणी की तो उसका नतीजा चुनाव में क्या देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में मंच से पीएम मोदी की दिवंगत मां को मोहम्मद रिजवी ने जो गाली दी, अब उसको लेकर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये अपमान सिर्फ उनकी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटी का अपमान है। एक बार आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। तो पीएम मोदी ने जिस तरह से भावुक अंदाज में बिहार की महिलाओं के सामने बात कही है, उससे इतना तो साफ है कि बिहार चुनाव में मुद्दा बन सकता है, क्योंकि जब जब पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे गए वो विपक्ष पर भारी भी पड़े। मौत का सौदागर चौकीदार चोर है, ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके बाद विपक्ष को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, ये बात हर किसी को अच्छे से पता है। अब जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो कहा जा रहा है कि इस चुनाव में भी विपक्ष को बड़ा झटका लग सकता है। आइए अब बात करते हैं कि मोदी को लेकर विपक्षी नेताओं ने जब जब अपशब्दों का इस्तेमाल किया है तब तब राजनीति में किस तरह का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल गुजरात में लंबे वक्त से कांग्रेस सत्ता से दूर है। सत्ता से इस दूरी के बीच अक्सर उस एक बयान की चर्चा होती है जो सोनिया गांधी ने दिया था। गुजरात में साल 2002 के दंगों के लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2007 में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर एक टिप्पणी की थी। 2007 में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा था कि गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमान और मौत के सौदागर हैं, जिसके बाद मोदी ने इस बयान को कांग्रेस के खिलाफ एक हथियार में बदल दिया था। गुजरात के इस चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी और नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि ये बयान आज भी कांग्रेस को परेशान करता है। इसके अलावा बात उस वक्त की जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। वो गुजरात से दिल्ली आ चुके थे। इस चुनाव के दौरान ही कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था। नरेंद्र मोदी ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और हर चुनावी मंच से अपने आप को चाय वाला कहकर संबोधित किया। नतीजा ये हुआ कि इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की करारी हार हुई और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके अलावा भी मणिशंकर पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। कहते हैं कि राजनीति में नारों की हमेशा से ही अहमियत रही है। चुनावी नारे चुनाव जिताने में बड़ा रोल निभाते हैं, साथ ही उल्टा पड़ जाए तो काम भी बिगाड़ देते हैं। ऐसा ही हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया। नरेंद्र मोदी के 5 साल 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री रहते हुए उनके ऊपर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। हालांकि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाते हुए चौकीदार चोर है का नारा दिया। पीएम मोदी ने इस नारे को मोड़ते हुए अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने उस वक्त अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी कर दिया था। फिर पूरे देश में चौकीदार ट्रेंड करने लगा था। चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने सबको चौंका दिया। ऐसा कहा जाने लगा कि राहुल गांधी का नारा जनता को नकारात्मक नारा लगा। जनता इस नारे से बहुत नाराज हुई। खैर, बिहार चुनाव में कुछ ही समय बाकी है और जल्द ही चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। पीएम मोदी की मां को गाली देने वाला मुद्दा कितना भारी पड़ता है, इसका असली पता चुनाव नतीजों के बाद ही चलेगा। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि चुनाव में ये मुद्दा देखने को मिल सकता है। देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। जी न्यूज।